रामनाथ रामेश्वरम सुने, बद्रीनाथ बद्रीनारायण, और पूरब में जगत के नाथ जगन्नाथ। पूरे में उड़िया नाथ हो सकते थे, लेकिन उनका नाम जगन्नाथ पड़ा, या फिर जगन्नाथ हैं, क्यों हैं, कलयुग में कैसे आए, उसके बारे में बोलेंगे। और ज़्यादा टेक्निकल ना करते हुए विल मेक इट स्टोरी टाइप आल्सो। थैंक यू। प्रकाश प्रभु की जय। अच्छा, पिता माता, हाँ पिताजी और बैठ पाएंगे? हाँ, अगर बैठ पाएंगे तो बैठिए, नहीं तो आराम से रेस्ट करिए, सुनाई तो देगा ही। हरे कृष्ण। अच्छा साउंड सिस्टम, हरे कृष्ण। पर ये साउंड सिस्टम खराब है, उधर से कहाँ से अच्छा आएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। चैतन्यरदासमुनि चैतन्यरदास चैतन्यरदासमुनि दासरनुदास चैतन्यरदासमुनि चैतन्यरदास चैतन्यरदासमुनि दासरनुदास चैतन्यरदासमुनि दासरनुदास। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा पाएंगे? नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथाय ते नमः। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नाति विनाशन त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे प्रभु पतितं भवसागरे। जय देवी भक्तिदात्री जय देवी भक्तिदात्री जय देवी भक्तिदात्री प्रसिद्ध परमेश्वरी जय देवी सुभद्रात्वं सर्वेषां भद्रदायिनी नमस्ते तु हरग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल सुदर्शन महाज्वला सुदर्शन महाज्वला कोटि सूर्य समप्रभा ज्ञानतिमिरान्धस्य वैकुंठ पदप्रदर्शक वैकुंठ पथप्रदर्शक। जय जगन्नाथ स्वामी की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। आप
आप लोग सब लोगों को, खैर मैं क्या स्वागत करूं, भक्तों को आपने अपना घर में, अपना हृदय में जगह दिया है। और ये जानिए कि अगर भक्तों को आपने अपना घर में जगह दिया, इसका मतलब भगवान को आपने अपनाया। जो भगवान का है उसका नाम है भागवत। जो भगवान का है, भगवान का है भागवत, भगवतस्य इति भागवत। इसलिए अगर भागवत श्रवण करेंगे, जो पुस्तक भागवत है, ग्रंथ भागवत है, शास्त्र भागवत है, वो भी भक्तों के अलावा और कुछ है ही नहीं। भागवत लिखा कौन है अगर सब बताया जाए तो भगवान के साहित्य अवतार श्रील व्यासदेव। भगवान के साहित्य अवतार श्रील व्यासदेव सर्वप्रथम 4 वेदों को रचना किया। बाद में देखा कि कलयुग में लोगों का मेमोरी कम होते जा रहा है, बुद्धि कम होता है, आयु, बल, रूप सब कुछ कम होते होते जा रहा है, मेमोरी, इंटेलिजेंस। प्रायेण अल्पायुष सभ्या कलु अस्मिन् जुगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपाद्रता। जैसे जैसे कलयुग का दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा बुद्धि, हमारा हाइट भी, बोला गया है, ज्ञान तो खैर सब कुछ कम होते होते जाएगा, क्योंकि सब कुछ भेजाल है। एप्पल खाएंगे थर्मोकुल जैसा लगेगा, गंधहीन, स्वादहीन। जैसे फल में भेजाल, चीजों में भेजाल, वस्तु में भेजाल, व्यक्ति में भेजाल, व्यवस्था में भेजाल, विचारों में भेजाल, वैसे ही धर्मों में भेजाल, बहुत ज्यादा भेजाल। और ये व्यासदेव को पता था, साहित्य अवतार है भगवान के, भगवान को पता था। इसलिए भगवान पहले ही गीता में बोल देते हैं, जब जब ज्यादा हो जाएगा ना तब मैं आऊंगा। क्या ज्यादा होगा? अधर्म, धर्म नहीं। जब अधर्म ज्यादा होगा, धर्म का क्षीण ज्यादा होगा, तब फिर मैं आऊंगा। कब कब? युग युग में, कल्प कल्प में, बार बार आऊंगा। और केवल मैं आऊंगा नहीं, उद्धव जैसे भक्तों को लेकर के आऊंगा, तुलसी जैसे पेड़ों को लेकर के आऊंगा जो मानव कल्याण करेंगी, गोवर्धन जैसे पर्वत को लेकर आऊंगा, यमुना गंगा जैसे नदियों को लेकर के आऊंगा, ताकि धर्म एक बहुमुखी योजना बने, मल्टी स्ट्रैटेजी बने, किसी तरह जीव उसमें फंसे और मेरे ओर आए। क्योंकि मेरे ओर जब तक नहीं आएगा वो दुख भोगेगा, सुख के नाम पर भी दुख भोगेगा। पता नहीं, मेरा ऐसा है कि मैं सोचता हूँ कुछ और लेक्चर अलग हो जाता है, तो ये मेरा अनुभव है। लेकिन ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये मंगलाचरण समझिए, इसको समझने के लिए जो आवश्यक है सूचना है। यही संस्पर्श जाप होगा, दुख योनय एवते आदि अंतवंत कौंतेय नातेषु रमन्ते बुधा। भगवद गीता। पहले जहां से मैं स्टार्ट किया था, व्यासदेव का बात कर रहे थे हम लोग। व्यासदेव ने 4 वेदों का किया। ये श्लोक याद रखना, यही संस्पर्श जाप होगा, मैं आऊंगा यहाँ। ये बंद करते हैं क्योंकि समय जाएगा, पता नहीं उठाएगा क्या। यही संस्पर्श जाप होगा। सॉरी, यहाँ पे आएंगे हम लोग। वेद व्यास, इन्होंने क्या किया, देखा कि कलयुग का अवस्था खराब होने वाली है। ये देख करके कि मेमोरी कम होगा, लोग ये ज्ञान को सुन करके याद रखते थे, इसका नाम श्रुति होता था। अब तो पढ़ लिख के भी याद नहीं होता, इसको लेके जाना पड़ता है, साधु होकर के भी याद नहीं होता, चीजों को याद करना पड़ता है। नहीं, कम होते होते जाएगा। उन्होंने क्या किया, वेदों को 4 भाग से विभक्त किया। फिर देखा इसको भी कौन पढ़ने वाला है, लाखों संस्कृत का एक श्लोक पढ़ना मुश्किल हो जाएगा लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, फिर उसको तोड़ा, उपनिषद किया, अरण्यक किया, वेदांग किया, फिर तोड़ तोड़ के देखा, फिर भी इसको कौन मानेगा।
अब देखिए वो व्यक्ति का करुणा कितना है, करुणा कितना है। उन्होंने किया, अच्छा इसको स्टोरी बनाऊंगा, स्टोरी बनाऊंगा, स्टोरी बनाऊंगा तो लोग पढ़ेंगे। तो स्टोरी का नाम इतिहास दिया गया, पुराण दिया गया। पुराण में पूर्ण मैटर है, उसमें पूर्ण सब्जेक्ट है, लेकिन उसको स्टोरी फॉर्म में दिया गया। क्योंकि हम आपको एक्शन अच्छा लगता है, रजनीकांत अच्छा लगता है, शाहरुख खान अच्छा लगता है, दीपिका पादुकोण अच्छा लगती है, हम आपको ड्रामा अच्छा लगता है, एक्शन थ्रिल अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है करके बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इतना अच्छा नहीं लगता। उदाहरण उदाहरण यहाँ का ये कौन सा है, गोवा। गोवा में कौन फेमस है हीरो हीरोइन, कोई है? अरे सब लोग तो इधर ही आते हैं फेमस होने के लिए, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ये वो इधर ही तो होता है। जो फेमस है वो यहाँ पे है। अच्छा तो कौन फेमस है बोल तो दीजिए। कौन फेमस है बोल तो दीजिए। ओके, प्रकाश प्रभु, आप किसको जानते हैं? कोई नहीं, कुछ ज्यादा ही साधु के घर में आ गया। मैं नाम देख के बोला विप्रा, ये तो ब्राह्मण का घर है। विप्रा लिखा हुआ है। ओके, कौन है? किसी कोई फेमस स्टार को, ज्यादा ही साधु लोग आप लोग। हाँ? कौन है? कौन है वो? इतना फेमस तो नहीं है, मैं नहीं जानता। अक्षय कुमार जानते हैं क्या लोग? अक्षय कुमार को जानते हैं क्या? शाहरुख खान को जानते हैं क्या? जानते हैं सब लोग। अब अगर वास्तव में आप देखना इसको, अभी मेरा ये एंटी क्लाइमैक्स हो गया आपका आंसर को देख के, पर एटलीस्ट आप समझिए बात को। अगर दीपिका पादुकोण अब बुढ़ी होगी वो नहीं, अब कौन और कौन यंग है थोड़ा? आलिया भट्ट, वो भी बुढ़ी होगी नहीं? 35-40 साल हो गया, अभी कौन बुढ़ी होगी? ओके, आलिया भट्ट और दीपिका पादुकोण, रेखा तो बिल्कुल बुढ़ी होगी। तो हमारे तो अरे आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान और रणबीर कपूर, ये चारों लोग आए और गोवा में एडवर्टाइज किया गया फ्री में, टिकट नहीं, स्टेडियम आप लोगों के लिए फ्री में आएंगे। कितना लोग आएंगे आपको लगता है? है ना? कितना लोग आएंगे? भर भर के जाएंगे नहीं? भर भर के जाएंगे। अब मान लो ऐसा एग्जाम्पल ले लो, अब फिजिक्स में अब्दुल कलाम के वो रैंक में आते हुए एक व्यक्ति है, उसका नाम है श्रीनिवासन, अभी श्रीनिवासन करके, वो आएंगे। देखो आपका आंखों से मालूम पड़ रहा है कि जानते नहीं कौन है श्रीनिवासन। वो आया और 3 बड़े बड़े स्कॉलरों को लेकर आया, पीएचडी वाले, डबल डॉक्टरेट, जर्मनी से डॉक्टरेट, यहाँ से डॉक्टरेट, आर्कियोलॉजी में डॉक्टरेट, ऐसा 5 लोगों को लेकर आया। बोला मैं भी फ्री में, पैसा तो कोई देने वाला ही नहीं है, फ्री में भी कितने लोग आएंगे? 500, 400-500 लोग गोवा में निकलेंगे। उनको देखने तो कौन आता है? ऐसे तो गंदे होते वो लोग, पढ़े लिखे नहीं, मतलब पढ़े लिखे में जीवन गया तो शादी वादी करते नहीं, ठीक ठाक से सेविंग वेविंग करते नहीं, ऐसे भी ऐसा रहते हैं वो लोग। क्यों बोल रहा हूं आपको समझेगा। ज्ञान का अगर कदर होता तो दीपिका पादुकोण कौन सा पीएचडी है, शाहरुख खान किसी कौन सा कॉलेज में पढ़ाई किया है, कोई बड़ी नहीं है। ज्ञान का कदर नहीं है। ज्ञान का कदर अगर होता तो अब्दुल कलाम के या श्रीनिवासन जो श्रीवास या फिर जो भी आते उनको हम ज्यादा ध्यान देते। वास्तव में नहीं है, कलयुग में कांड को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसीलिए आपको हमेशा ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा जो तोड़ेगा आपको। बोलने का मतलब ये है, व्यासदेव को समझ गया, ज्ञान को समझने के लिए जो पोटेंसी चाहिए, प्लीज समझिए, जो एबिलिटी चाहिए, ये लोगों में कम होते होते जा रहा है और कलयुग आते हुए बहुत कम हो जाएगा। मैक्सिमम लोग एक्शन को, पॉलिटिक्स को, थ्रिल को, एडल्ट्री को पसंद करेंगे। तो महाभारत, इतिहास, रामायण, ऐसा चीजों का आदृत होगा। ये उन्होंने फोरकास्ट किया उधर, फिर उन्होंने क्या किया, महाभारत जैसा या पुराण जैसा चीजों को दिया। लेकिन एक चीज उन्होंने किया, कोई बता सकता है उनका नाम वेदव्यास क्यों है?
जगन्नाथ पास जाएंगे। कोई बता सकता है क्या उनका नाम वेदव्यास क्यों है? किसी को पता है? व्यासदेव क्यों है उनका नाम? कृष्ण द्वीपायन व्यास, क्यों व्यास? अच्छा, आप लोग कौन +2 साइंस पढ़ा है? नहीं, कोई साइंस नहीं पढ़ा? तुम +2 साइंस पढ़े हो? जब फन स्कूल में अभी हो, फन करो। ओके, साइंस नहीं पढ़े हो। कोई ग्रेजुएट किया है जनरल? जनरल ग्रेजुएशन है जनरल? ओके, आप समझो। एक सर्कल करके जानते हैं? सर्कल, सर्कल उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोल। गोल, गोल। ओके, अब गोलाकार वस्तु का एक सेंटर होता है, केंद्र बोलते हैं उसको। अब सेंटर से एक परिधि, सर्कमफरेंस, वहां से लेकर के केंद्र दे करके जो रेखा जा करके दूसरे ओर को छुएगा उसका नाम क्या है? डायमीटर। अगर एक बिंदु से सर्कमफरेंस का और एक बिंदु को छूना है, कैसे भी छूना है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। थैंक यू, थैंक यू। है ना, कॉर्ड है वो ये एरिया कॉर्ड हो गया, राइट। पर अगर वो लाइन 2 पॉइंट्स को टच कर रहा है लेकिन सेंटर देके जा रहा है, उसका नाम है इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? डायमीटर। उसका अर्ध है व्यासार्ध या फिर रेडियस, करेक्ट। अब आप समझिए, व्यासदेव का एक्सपर्टीज को देखिए। उन्होंने वेद का ज्ञान को, वेद वित्त जो जाना जा पाएगा उसमें है, जो नॉलेज, वित्त में जानना या ज्ञान, सारे ज्ञानों का भंडार, ट्रिटेज, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल नॉलेज दैट पॉसिबली वन कैन एक्सप्लोर इज देयर इन दैट वेद। वो वेदों को तोड़ा उन्होंने, पर तोड़ते हुए ऐसा नहीं कि एसेंस को लूज किया। उन्होंने ऐसा तोड़ा कि उसका एसेंस को इंटैक्ट रखा। और एसेंस क्या है? भगवान को प्रेम करना, भगवान के संबंधी, भगवान को छोड़ के नहीं, वो केंद्र है। सर्वेश्च वेद अहमेव वेद्यो, भगवान गीता में बोलते हैं। तो वो कृष्ण की ओर इर्द गिर्द में रखा, सेंटर में रखा, इसलिए उनका नाम हुआ व्यास। ऐसा नहीं कि ऐसा यहां से चले गए, कृष्ण को साइड में छोड़ दिया, नहीं, व्यास। तोड़ते तोड़ते देखा कि ये लोग समझ नहीं पाएंगे, तो फिर महाभारत तक आए। पर ये सब करने के बाद उनको लगा लोग फॉलो नहीं कर पा रहे, खुशी नहीं थे वो देते हुए। जो व्यक्ति है, जो कंपाइलर है, जो राइटर है, वो ऑथर है, वो खुश नहीं है। तो ये सब मैंने दिया, इतना सब किया, लेकिन पता नहीं, मैं खुश नहीं हूं, दुखी हो रहे थे। तब उनका गुरु आए। याद रखना, जीव जब वास्तव में तड़पता है ना, तब भगवान उसके लिए वास्तव में ऐसा व्यक्ति को भेजते हैं जो उसका तड़प को शांत कर सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। इसीलिए भगवान की कृपा से गुरु, भगवान की इच्छा से गुरु, गुरु की कृपा से भगवान, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। यहाँ पर हम आएंगे तो व्यासदेव के गुरु नारद मुनि, ये कैरेक्टर सुने होंगे ना, नारद मुनि। नारद मुनि ये आए और उनके बोले आपका जो तकलीफ है मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आपने भगवान के बारे में तो बोला, एसेंस को तो इंटैक्ट रखा, लेकिन कलयुग है, यहां डिस्ट्रैक्शन इतना है कि अगर बार बार फोकस नहीं करोगे, लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसीलिए आपको दुख हो रहा है। अब आप ऐसे एक रचना करो जिसमें भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में और भक्त के बारे में, भक्त, भक्ति और भगवान, ये 3 चीज के बारे में फोकस हो, बार बार हो। और ये तुम्हें, खाली तुम्हें नहीं, सारा संसार को तरी बनेगा। तरी मतलब नौका, तरी मतलब नाव। ये नाव संसार के बाहर लेकर के जाएगा, उद्धार करेगा। ये अगर आधार बनेगा और इसके ऊपर लोग अपने कार्यों को सुधार करेंगे तो उद्धार होगा, नहीं तो कैसे होगा? आधार, सुधार, उधार। आधार नहीं
तो सुधार के देयर हैज टू बी बेंचमार्क विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट आई विल फॉलो। यू गॉट इट? बेंचमार्क होना चाहिए ना, जिसको बेस करके मैं अपना कार्यों को सुधारूं। तो शास्त्र बेंचमार्क बने, उनके हिसाब से मेरा कार्यों को मैं सुधार करूंगा तो मेरा उद्धार होगा। तो व्यासदेव ने क्या किया? व्यासदेव ने भागवतम का रचना किया, जिसमें भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीन चीजों का वर्णन है और कुछ भी नहीं। ये तीनों चीज शाश्वत हैं, भक्ति, भक्त, भगवान। उसी का, उनका सबसे निर्जास है 10वां स्कंद, जहां भगवान अपना आश्रय देते हैं भागवत पुराण में। वहां पे इतना डिटेल पे नहीं जा पाएंगे, पर आप खाली ये जान करके यहाँ पे हम जाते हैं, ये शास्त्र जो है भागवत, ये अमल पुराण है, इसमें कोई मल नहीं, केवल कल्याणप्रद है। वास्तव में ये कल्याण करेगा। जीव अपने प्रयासों पर, अपने पुरुषार्थ पर संपत्ति पा सकता है, संबंधों बना सकता है, संपत्ति, संबंध, ये सब बना सकता है, लेकिन अपना स्वभाव को चेंज नहीं कर सकता। संपत्ति बनेगा, ही कैन मेक पावर, ही कैन हैव पावर, पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, प्रताप मिलेगा, प्रभाव मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन ये सबों को मिला करके वो अपना स्वभाव को नहीं कर सकता। स्वभावों को बदलने के लिए चाहिए शास्त्र, शास्त्र, साधु, शास्त्र। इसीलिए क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल है यूनिवर्सल। आपके पास पैसा है तो आपका जीवन में सहूलियत होगी, पर जरूरी नहीं है कि शुभ होगी। शुभ होगी ये जरूरी नहीं है, सहूलियत हो सकती है थोड़ा। कभी कभी वो सहूलियत आपका दुख का कारण भी बन सकता है। मोस्टली आप देखोगे होगा ऐसा, जब प्रिंसिपल को एंकर नहीं होगा। यहाँ इतना बोल करके, जबकि मेरा 50 चीजों मेरा मन में आ रहे हैं, इतना बोल करके भागवत और गीता का मैंने उदाहरण दिया। ये गीता जो है महाभारत का, जिसमें एक्शन, थ्रिल, पॉलिटिक्स, अडल्ट्री, इसका बीबी को वो ले रहा है, इसके साथ इसका हो रहा है, उसको मार रहा है, भाई भाई में लड़ाई, वो हमारा टॉपिक है कलयुग का। ये करते करते जैसे बच्चा रो रहा है, खाना खा नहीं रहा है, तो बच्चे को बोलते हैं आजा आजा आजा, ये देख चांद, चांद देख, चांद देख, चांद देख। अब चांद वो देख रहा है, अब बोलते हैं देख बुलबुला, या फिर रसगुल्ला देख, रसगुल्ला। तो रसगुल्ला देखेगा, रसगुल्ला खाना मन है उसको, रसगुल्ला में चांद देखते हुए दे दिया, उसके अंदर मेडिसिन, मेडिसिन वो नहीं खाएगा। तो ये महाभारत चांद दिखाने वाला काम किया। दो भाई थे, लड़ाई हुआ, दोनों बेटे हुए, राज हुआ, कुरुक्षेत्र, फाइटिंग, एक्शन, थ्रिल, इसमें हमको बहुत इंटरेस्ट है, ये प्लान किया गया। तब भगवत गीता नामक एक मेडिसिन दे दिया गया। अब वो अगर इंजेक्शन पर घुस जाएगा तो वो बराबर काम करेगा। ये सारे चीजों का, सारा शास्त्रों का निचोड़ है, बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही सूत्रपूर्ण। आप रसना जानते हो? रसना, रसना जानते हो क्या? वो दिखेगा 250 ग्राम, एक बकेट का पानी का जूस कर देगा, नहीं? तो ये गीता ऐसे ही है, कंडेंस्ड रसना है, वो डाल दो जीवन को सुधार देगा। दिखता है इतना छोटा सा बुक है, लेकिन सारा वेदों का निचोड़ है। बोलते हैं उसको शिखर चरित्र, मतलब माउंटेन में अगर चढ़ रहे हैं, वेद माउंटेन जैसा है। माउंटेन में कितना चीज है, आप क्लाइंब करते जा रहे हैं, लेकिन जा किस लिए रहे हैं? शिखर को देखने के लिए, चोटी को देखने के लिए। माउंटेन पीक, पीक है, पीक है भगवत गीता, भागवतम। इसमें जीने के लिए एक निर्जास दिया गया। यही संस्पर्श जा भोगा दुखयो नये बते, आदि अंतवंत कौंतेय नाते सुरवंते बुधा।
ये श्लोक को मुझे आना था। यही संस्पर्श, टच या फिर इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु के साथ टच संस्पर्श में आने से या मिलने से ही जो सुख मिलता है हमको, जैसे कान को शब्द के साथ, आंखों को दृश्य के साथ, जीवा को टेस्ट के साथ, स्वाद के साथ, त्वचा को स्पर्श के साथ, जननी इंद्र को उसका इंद्रिय भोग के साथ जैसे हमको सुख मिलता है, उसको बोलते हैं संस्पर्श जनित सुख। यही संस्पर्श जा भोगते हम लोग। दुख योनय ए बते, उसमें दुख मिलेगा। आप बोले नहीं, गलत बोला है, सुख मिलेगा। मैं अगर भूखा हूं और आप मुझे बिरयानी देंगे, मुझे दुख मिलेगा कि सुख? तो ये आउटराइटली रॉन्ग दिखता है, नहीं? हाँ या ना? अगर मुझे भूख है और आपने मुझे पुलाव करके दे दिया, पनीर का सब्जी दे दिया, मुझे सुख मिलेगा ना? तो खाना भूखा को देने से दुख कैसा? लेकिन गीता तो यही बोल रहे हैं, यही संस्पर्श जा भोग दुख योनय ए बते, आदि अंतवंत कौंतेय नाते सुरमंते बुधा। बुद्धिमान लोग ऐसा सुखों को, ऐसा भोगों को भोगते नहीं है, क्योंकि वो सुख में आदि है और अंत है। आरंभ होगा, खत्म हो जाएगा। तो आप ये बोलो ना कि आरंभ होके खत्म होता है, टेम्पररी है, दुख क्यों बोलते हो? ये क्वेश्चन है। चलो डायरेक्टली व्यासदेव को पूछते हैं, क्यों बोला ऐसा? माता जी सुन रहे ना? मतलब आपका नाम क्या है? शैला। वाह, शैलजा, शैला, ओके। कैसे इंद्रियों को इंद्रिय सुख में भोग, वो दुख का कारण कैसा है? आप मुझे ये बताना। ये मोबाइल कहाँ बना होगा? जल्दी बोलना। इंडिया, चाइना छोड़ दो, देश नहीं, कहाँ बना होगा? ये फैक्ट्री, करेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ये फैक्ट्री, ये फैक्ट्री, सब लोग पक्का है फैक्ट्री में बनता है। तो फैक्ट्री क्या करता है? प्रोडक्शन। इज इट ट्रू? इफ यस से हरी बोल। हरी बोल। आप मानते नहीं क्या? मानते हो ना? क्या नाम आपका? विवान। अरे बढ़िया नाम, प्रकाश विवान। ओके, ये सारे चीज जो मैंने दिखाया वो फैक्ट्री का प्रोडक्ट्स हैं। फैक्ट्री प्रोडक्शन करते हैं। अगर हाँ बोले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत छोटा। प्रकाश के घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई मारेगा थोड़ी? जोर से बोलिए जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। दीवान कोई मारेगा नहीं ना? अब आपने बोला ये बात को, अगर प्रोडक्शन मतलब क्या है? पता नहीं, जगन्नाथ का बात करते करते मैं कहां घुस रहा हूं। प्रोडक्शन मतलब क्या है? 2 kg डालो 5 kg आएगा, ये प्रोडक्शन है ना? हाँ है ना? प्रोड्यूस कुछ हुआ मतलब पैदा हुआ ना? मैं 2 kg डालूंगा 5 kg आएगा। आपको लगता है ये मोबाइल का जो एलिमेंट्स हैं उनको 2 kg डालूंगा 5 kg आएगा? आपको लगता है इसका एलिमेंट जो है उसको डाला होगा 5 kg आएगा 10 kg? तो किसे प्रोडक्शन? किसे प्रोडक्शन? सर समझ रहे ना? प्रोडक्शन कैसा है? जो चीज अपने काम की नहीं, तो वो प्रोडक्शन नहीं हो ना। प्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है? मैं दूंगा, उससे बढ़कर के आएगा तो मैं उसको प्रोड्यूस मानूंगा। अगर मैं धान्य 2 kg खेती में डालूंगा, पानी दूंगा, 20 kg आएगा, तो मैं क्या बोलता हूं? प्रोडक्शन। करेक्ट, प्रोड्यूस, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, करेक्ट। अब ये लोहा है, लोहा 50 kg डालूंगा तो फैक्ट्री में 100 kg आएगा क्या? हाँ या ना? नहीं। अगर ना जोर से बोले जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। ये प्रॉब्लम है हरे कृष्णा वालों का। दुख हुआ तो हरे कृष्णा, सुख हुआ तो हरे कृष्णा, है ना? जब दारू वालों का क्या होता है? सुख हुआ मारो, दुख हुआ तो हमारा ये प्रॉब्लम है, सुख हुआ तो हाँ तो जय जगन्नाथ, ना भी जय जगन्नाथ। अब बोलिए, मैं 10 kg सोना डाल रहा हूं, मुझे 8 kg आ रहा है, 8 kg आ रहा है प्रोडक्ट के रूप में, तो इसमें तो वेस्टेज हुआ है, ये तो प्रोडक्शन नहीं हुआ।
इसको बोलते हैं कन्वर्जन। फैक्ट्री कन्वर्ट कर देते हैं, रूपों को रूपांतरण कर देता है। मुझे ऐसा रूप में नहीं चाहिए था, ऐसा चाहिए था, चीजें अलग थे, वो रूपांतरण करके मेरे हाथ में मोबाइल दिया जो मेरा काम का है ना। तो रूपांतरण किया, प्रोडक्शन नहीं किया। प्रोडक्शन केवल नेचर कर सकती है, याद रखना। प्रोडक्शन केवल और केवल प्रकृति कर सकती है। राइस, दाल जो आप खा रहे हैं वो कहां से आई है? आपने 2 बूंद दिया। प्रकृति अर्थात स्त्री, व्यक्ति 3 ml 2 ml वीर्य देता है, प्रकृति उसको 3 kg का बच्चा में कन्वर्ट करती है, कन्वर्ट नहीं प्रोड्यूस करती है। तब हम बोलते हैं डिलीवरी, प्रोडक्शन। इज अ प्रोडक्शन, एक्चुअली बर्थ इज अ प्रोडक्शन। और प्रकृति में योनि होती है, प्रकृति योनि, और शिव या भगवान पुरुष लिंग। अब क्या, अभी क्या बता रहे हैं सुनिए आप। अब ये श्लोक को सुनेंगे कितना याद, कितना समझेंगे। देखिए, यही संस्पर्श जा भोगा, ये जो स्पर्श जनित सुख है, दुख यो नये बते, वो दुखों का प्रोडक्शन करेगा, दुख का योनि बनेगा। योनि समझ लेना, जहां से प्रोडक्शन होगा। अब आपने सुख भोगा, वो सुख भी दुख का कारण बनेगा, उधर से दुख का प्रोडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वादी अंतवंत कौनतेय नाति सुरमंते बुधा। शायद माता जी को समझा, माता समझा, माता जी आपको समझा? क्या नाम आपका? वैशाली, शैला वैशाली। आपका नाम क्या? वीणा, विवान, प्रकाश। ओके, वीणा। ओके, अब आइए, भागवतम उसको कंफर्म करता है। भागवतम में 2 चीजों के बारे में बोल रहा हूं, गीता, भागवत। इसको सत्शास्त्र बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम। ये 2 चीजें शाश्वत हैं और इसलिए उनका नाम सदग्रंथ है, इसलिए श्रीमद् लगाया जाता है। उसको कंफर्म करते हैं। वो बोलते हैं दुनिया के जो सुख हैं या फिर जो सुविधा है, ये सब आपके गला का फांस बनेंगे। प्रसंगम अजरम फासम आत्मनो कवयो विदुहु सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। जो बुद्धिमान लोग हैं, पहले देखिए, प्रसंगम, संग बोले तो आसक्ति, या प्रसंग बोले तो किसके बारे में बोलना, जिसके साथ आप आसक्त हो उसके बारे में बोलते हो। प्रसंगम अजरम, जर मतलब बूढ़ा हो जाना, अजर मतलब जो बूढ़ा नहीं होता। कृष्ण को छोड़ करके अगर बाकी प्रसंगों में आपने अपना आसक्ति को प्रकृष्ट रूप में रखा, तो वो आसक्ति, वो विचार, वो आप बूढ़े हो जाएंगे लेकिन वो बूढ़े नहीं होंगे, अजरम। और वो गले का फांस बनेंगे। फांस समझते हैं? फांस जब देते ना, वो पहले होता था, भगत सिंह को देखिए आप, फांस बन गया उनका, सुसाइड हो गया, मतलब दे दिया गया, फांसी, करेक्ट, फांसी, गले का फांस बनेगा। तो बुद्धिमान लोग, आत्मनो कवयो, बुद्धिमान लोग जानते हैं, सएव साधु सुकृतो, वो साधु के संग में भगवान के कार्य करते हैं। सुकृतो अच्छा या भगवान का, मोक्ष द्वारम अपावृतम। एक तरह का प्रसंग आपको गले का फांस बनता है, अदरवाइज अनलेस ऑन द कंट्रारी, साधु संग में अगर भगवान का कार्य में आप रहे, भले ही वो ऐसा टाइप का कार्य दिखे, वो आपको मोक्ष द्वारा, आपको मुक्ति का द्वार दिखलाती है। केवल 2 डिफरेंस है, काम लगभग सेम। किसके साथ आसक्ति रख रहे हैं, आइदर वो डिग्रेड करेगा या अपग्रेड करेगा। इसीलिए भगवान बोलते हैं माई वॉइस योर चॉइस, माई वॉइस आई विल स्पीक प्रिंसिपल्स, योर चॉइस, यू वांट टू टेक दिस, get this. Whenever you exercise your choice, know for sure that it will have its consequence. It will have its consequence. 2026 जनवरी को कितना लोगों के पास हैप्पी न्यू ईयर आया मैसेज? नहीं, सबको आया नहीं, हम सबको आया। 25 में आया था, 24 में भी आया था, लोग करते जा रहे हैं। 24 में आया, फिर दुखी हुए, फिर 25 में हैप्पी न्यू ईयर, फिर दुखी हुए। 31 दिसंबर 2025
2025 31 दिसंबर, शैला माता जी, आपका हस्बैंड आए हैं क्या? अच्छा, अगर वो गोरे हैं तो क्या जनवरी 1 को काले हो जाएंगे क्या? अगर मोटे हैं तो पतले हो जाएंगे क्या? अगर आप पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे क्या? या फिर ऑन द कंट्रारी, क्योंकि लोगों को मोटा बनना अच्छा नहीं लगता। तो अगर मेरी बीवी मोटी तो पतली नहीं होगी, मेरा हस्बैंड मोटा तो पतला नहीं होगा, गोरा तो काला नहीं बनता। काला, अगर बॉस मेरा गुस्सा कर रहा है, मैं गंदा काम किया हूं, वही काम करके बॉस बोले आई लव यू, बोलने वाला है नहीं। अगर दारू पी के आए 31 दिसंबर को और बीबी बोली नालायक भाग रहे, अब जानवर के बोले आई लव यू स्वीटहार्ट, काम दारू पी के आ जा, नहीं बोलने वाली। जो काम को करके आप 31 दिसंबर तक दुख पाए थे, वही काम को करके आप न्यू ईयर आया करके सुख भोगेंगे, ये सोचना मूर्खता नहीं है क्या? है ना, मूर्खता है ना। तो हमको इनपुट चेंज करना पड़ेगा, देन आउटपुट विल कम। विदाउट चेंजिंग इनपुट एक्सपेक्टिंग अ न्यू आउटपुट इज फुलिश। यस और यस, इज इट नॉट? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 + 3, 5 + 3 2026 में 8, 2027 में? अरे बोलो जल्दी, अरे हाँ कितना? 5 + 3 कितना होगा 27 में? 2047 में 8 होगा। अमेरिका में 8 होगा। तो 5 + 3 जब तक चेंज 5 और 3 को चेंज नहीं करते, 8 तो चेंज होने वाला नहीं है। अगर 8 को आपको 10 चाहिए और आप बोले 5 और 3 को मिलाऊंगा, बूढ़े होकर के बाल पक्के मर जाएंगे, चेंज होने वाला है क्या? पूरा दुनिया घूम जाएंगे, अरे 5 + 3 को 10 कर दो, होने वाला है क्या? भ्रम होगा उसका नाम। आप भ्रम में दुख पाएंगे, हुआ कुछ नहीं है। तो इनपुट को चेंज ना करके नया रिजल्ट को आशा करना, दुख पाया हुआ काम को करके हैप्पी न्यू ईयर बोल के सुख पाएंगे ऐसा सोचना जो मूर्खता है। कहीं ना कहीं हम बार बार नहीं कर रहे क्या? क्या हमको चेंज करने का आवश्यकता नहीं है क्या? अगर है तो आज ही वो दिन है। चलिए हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, चलिए हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं। आदि अंत अंत, आरंभ होता है खत्म होता है, ये सुख में पीछे पड़े हैं। अब ऐसा सुख कहाँ जहाँ ना आदि ना अंत, न सुरासुर गणा यस्मिन विदुहु न अंत न सुरासुर गणा, जिसका अंत सुर असुर कोई नहीं जानता, क्योंकि है ही नहीं, वही जगन्नाथ, उनके पास जाएंगे। अभी एक मैसेज पढ़ लेते हैं, एक मैसेज पढ़ लेते हैं फिर जाएंगे। मैसेज बड़ा अच्छा लगा था, मैं कई सालों का ये मैसेज है, मैं इसको लिख के कहीं तो रखा था। अब मैं जो मैसेज पढ़ रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनना, ओके? डे बाय डे, सुन रहे हो विवान, सुन रहे हो? रेडी? शैला माता जी सुन रहे हो? ओके। डे बाय डे, डे बाय डे एक लड़की एक लड़का, शायद पता नहीं जो भी होगा, दोस्तों को लिख रहे हैं और एक लड़की को मैसेज दे रही है, डे बाय डे तेरी खुशियां हो जाए डबल, डे बाय डे तेरी खुशियां हो जाए डबल। ये जनवरी 1 का मैसेज है। तेरी जिंदगी से डिलीट हो जाए सारे ट्रबल, डे बाय डे तेरी खुशियां हो जाए डबल, तेरी जिंदगी से, बोलिए, तेरी जिंदगी से डिलीट हो जाए सारे। भगवान बुद्धिमान है, भगवान रखे हमेशा तुझे स्मार्ट एंड फिट, भगवान रखे हमेशा तुझे स्मार्ट एंड फिट, तेरे लिए न्यू ईयर हो जाए सुपर डुपर हिट, तेरे लिए ये न्यू ईयर हो जाए सुपर डुपर हिट। सो ये एक मैसेज है और हम सब यही मैसेज को अलग अलग तरीके से देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर, मे योर हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस बी इंटैक्ट एंड कीप ग्रोइंग, मे यू बी हैप्पी वेल्दी हेल्दी, यही मैसेज तो देते हैं। May this new year be full of auspiciousness, may your memories get flourished and cherished, all this message we keep giving, this is what we want in core। हम लोग इसको कोर में तो यही चाहते हैं ना, हम चाहते हैं और ऐसा विश भी करते हैं, करेक्ट?
तो कैसे होगा? कौन है वो? जब तक व्यक्ति, वस्तु, व्यवस्था शाश्वत न हो, हमारा इच्छा है शाश्वत समय तक आनंद पाना। Our requirement is we want unlimited happiness for eternity and that keep growing, that's called over expanding. Are you happy? समझ रहे हो? हमको कैसा हैप्पीनेस चाहिए? अनलिमिटेड। कब तक? रिटायरमेंट तक नहीं, अनलिमिटेड इटर्निटी तक। अनंत सुखों का प्रयोजन है, अनंत समय तक, शाश्वत समय तक, और हमेशा कुछ ना कुछ नए हो। ऐसा नहीं कि वही दे दिया, नहीं, स्टैटिक नहीं, डायनामिक। ये सुख कोई नहीं दे सकता, ना मैं किसी को दे सकता हूँ। ये घर कितना कॉस्टली होगा, नहीं? गोवा का मेजर लोकेशन में है, विप्रा नाम जो घर है, क्या है, 2 BHK 3 BHK 4 BHK व्हाटएवर इट इज, है ना? इसको पाना कितना मुश्किल है। भगवान ना करे ये घर रहेगा, आप चले जाएंगे, या आप होंगे ये घर चला जा सकता है, नहीं? या फिर आप होंगे ये घर होगा, ऐसा कुछ स्थिति होगा, क्रम्बल डाउन हो जाएगा। पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, नहीं? या फिर घर होगा, आप होंगे, घर जैसा शेप में वैसा ही होगा, फिर भी आप दुखी होंगे। नहीं हो सकता? नहीं हो सकता? हो सकता है ना? हो सकता है ना? 17 डिग्री में एसी, लेकिन अंदर से जल रहा है व्यक्ति, काम के मारे, क्रोध के मारे, अहंकार के मारे। यही है जो जरा नहीं होते। ये जो चीजें बोला ना मैंने, काम, क्रोध, लोभ, इसका जो ज्वाला, ये कभी जरा नहीं होते। 76 साल, सॉरी 96 year old man in Jamaica, he is dying and they asked him, hey सर, आप मर रहे हैं, इतना पैसा है, क्या चाहिए आपको? बोलते बस एक बार एक 17 साल की लड़की चाहिए, और आपको ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? 96 year old man dying, हम उसके अपने जन पूछ रहे हैं, सर क्या चाहिए? बोल दीजिए, पापा क्या चाहिए? बोले बस 17 साल के एक लड़की को छोड़ दो मेरे पास कुछ समय के लिए, जब तक हूं उसके साथ रहूं। और हम हंस रहे हैं, ये फैक्ट है, हमारा अंदर नहीं है, वो काम वासना नहीं है। ये लेवल पे शायद नहीं होगा, या मैनिफेस्ट नहीं करते होंगे। इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब कैसे निकलेगा? कौन है वो व्यक्ति? इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। लेक्चर स्टार्ट्स। टाइम क्या है? ये मंगलाचरण हो गया, ये आपको वार्म अप करना था मुझे भी, तो अभी लेक्चर स्टार्ट होगी जी। मैं शॉर्टकट करने को ट्राई करूंगा, ठीक है? ओके, अब ध्यान दीजिए शैला माता जी के। ओके, अब इस संसार में 3 वस्तु शाश्वत है, 3 सिद्धांत शाश्वत है। एक है जीव, दूसरा डेफिनेटली जगत, तीसरा जगन्नाथ। जीव, जगत, जगदीश। जीव, जगत, जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है जगदीश वही है, नाथ ईसा। जीव, जगत, जगदीश। जीव, जगत, जगदीश। जीव, जगत, जगन्नाथ। अब जीव किसका है? जीव किसका है? मैं बोलूंगा पापा का हूं। पापा किसका है? उसका पापा का। और सबके पापा एक हैं, परम पिता जगन्नाथ या जगदीश। तो जीव किसका है? जोर से बोलिए। ओके, एक पेज में आते हैं। आप जगन्नाथ बोलना चाहेंगे? जगदीश? जगन्नाथ बोलिए, जगन्नाथ कथा करेंगे। जीव किसका है? जगन्नाथ। माताएं बहुत स्लो बोल रहे हैं, शैला माता तो बोल नहीं रही। सही बात, मैं देख लिया। जीव किसका है? जगन्नाथ। जगत, बोलिए जगन्नाथ। जीव भी जगन्नाथ का है, जगत भी जगन्नाथ का है। जिस दिन, अब हमारा स्थिति समझिए माताएं, हमारा स्थिति समझिए। जिस दिन जीव जो जगन्नाथ का है उनको भूल करके यहाँ
जगत जो जगन्नाथ का है उसको अपना मानता है और बोलता है मैं इसका जगन्नाथ हूं। वो जगत का खंड जिसको जीव भ्रम बस बोलता है कि मैं इसका मालिक हूं, मैं प्रोप्राइटर कंट्रोलर एंजर हूं, वो खंड उसके लिए जगत नहीं संसार बनता है। समझ आया नहीं है? यस। जीव जगतनाथ जो मालिक हैं दोनों का, उनको भूला करके, ये जगत के मालिक जगन्नाथ उनको भूलते हुए एक खंड को बोलता है ये मेरा है, और उसमें अपना आधिपत्य ईश्वर अपने अपना कंट्रोल पावर उसको एक्सरसाइज करने को देखता है, तब वो खंड उसके लिए संसार बनता है। क्लियर? तो जगत और संसार में फर्क है। जगत पूर्ण है, जगत शाश्वत है, जगत जगन्नाथ का है, उसमें दुख नहीं है। पर व्यक्ति जब अपना मालिकाना, अपना प्रोप्राइटरशिप, अपना कंट्रोलरशिप एक खंड में जितना वो सर्वे कर पाया, सोचता है कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, वो उसको दुख देंगे, क्योंकि वहां उसका आसक्ति है। नारी स्त्री प्रॉब्लम नहीं है, पर एक स्त्री को आपने बोला इसको मैं भोगना चाहता हूं, वो भोग नहीं देगी, तकलीफ देगी। कितना देगी, क्या करेगी, तकलीफ। एक जगह प्रॉब्लम नहीं है, भूख, पर भूख कुछ ले लिया आपने, पटा कर दिया उसको, 1 इंची का कोई यहाँ वहां किया तो आप तकलीफ में रहोगे या आप तकलीफ दोगे, वो संसार बनेगा। संसार दबाना, संसार पेन देगा, जगत नहीं। संसार पेन देगा, जगत नहीं। अब इससे संसार से निकलने का रास्ता क्या है? मैं जगत मानू। जगत मानू अर्थ क्या है? जगन्नाथ का मानू। जगन्नाथ का मानू तो जगत हो गया, वो संसार नहीं रहा। मैं जगन्नाथ का ये मानू और ये सब कुछ जगन्नाथ का ये मानू, और मैं कौन हूं? सेवक हूं। ये अगर मान लो, या गार्डियन हूं, केयर टेकर हूं, यहां तक भी ठीक है, पर मान लो इसके कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना करने को भोग से योग का ट्रांजिशन है। भोग से योग, आप नहीं मानना भोग, डिस्कनेक्ट, और मान लेना योग। कर्म के द्वारा मांगना कर्म योग, बुद्धि के द्वारा मानना बुद्धि योग, ज्ञान के द्वारा ज्ञान योग, अष्टांग के द्वारा अष्टांग योग, हठ योग, प्रेम के द्वारा मानना उसका नाम है भक्ति योग। प्रेम करता हूं मैं भगवान को, प्रेम योग या फिर भक्ति योग। बस इतना ही फर्क है। अब जगन्नाथ के बारे में बोलने के लिए मुझे वृंदावन प्रभु ने बोला था, तो मैं जगन्नाथ कौन है पहले संबंधों को क्लियर करने के लिए वो स्टोरी बोलने जा रहा हूं। जबकि मैं सोचा था कहानियां बोलूंगा, पर आप लोगों को देखते हुए ऑनेस्टली बोल रहा हूं। आप लोगों का जो IQ है, आप लोगों का जो एस्पिरेशंस है, मैं आपको एंटरटेन करना चाह नहीं, ट्रूली बोल रहा हूं। मैं अगर कथा करता जो मैं इन्होंने बोला था, तो आप मजे में हंसे होते। अभी तक मैं हंसा देता, बहुत हंसा देता, अब भी हंसाऊंगा शायद, लेकिन मैं ये चाहा कि खाली हंस के जाने में मैं सोचूंगा बड़ा अच्छा लेक्चर दे दिया, आपने अच्छा मजा किया करके सोचेंगे कितना मजा किया है, भूल गए। लेकिन अगर मैं बैकअप में सिद्धांत दे दूं और वो आपका घुस जाए, वो हंसी को आप चिर समय तक आनंद करके पा सकते हैं। इसलिए सिद्धांतों को दिया मैंने। ट्रूली मैंने सोचा नहीं था कि ये बोलूंगा करके। अब चलिए, स्टोरी के समय आ गया है। जगन्नाथ कहाँ से आए, कौन है वो? एक राजा हुए, उनका नाम हुआ इंद्रदुम्न। और मैं पूछूंगा विवान, इंद्रदुम्न कहाँ के राजा हुए? मलसा या फिर अवंती, अवंतिका, आज उसका नाम है उज्जैन। उज्जैन साइड का एक जगह था नाम मलसा, वहां के राजा हुए वो। नाम क्या था? नाम क्या था प्रभु? हाथी था वो ना, घोड़ा? कौन है वो राजा? क्या नाम है उसका? इंद्रदूत। थैंक यू, ताली प्लीज। हरि बोल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये बहुत बड़ा नाम है, जो मतलब जगन्नाथ को याद किया
और अगर इंद्रद्युम्न को याद नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम फेल हो रहे हैं। ठीक है, नाम क्या है? और अच्छा नाम है, याद रह जाएगा। अभी आप तो कभी नहीं भूलोगे, जो गाली दिया मैंने आपको आप नहीं भूलोगे आप। इंद्रद्युम्न कहाँ के? ये उड़ीसा के। कहाँ के? कहाँ पे? उज्जैन के। इजिप्ट ना उज्जैन करके। अवंतिका, अवंती नगर या फिर अवंतिका, तत्कालीन मलसा जगह का नाम है। ये बड़े राजा हुए, बेसिकली एम्परर हुए, प्रबल प्रतापी, पावरफुल। कई सारे राजा उनके अंदर आते थे। और उड़ीसा के तत्कालीन नाम था उत्कल। उत्कल में जो राजा होते थे उनका एक टाइटल होता था गजपति। क्या है? गजपति। राजाओं का अलग अलग टाइटल होता था, गजपति, छत्रपति। जैसे महाराष्ट्र में जाएंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज, गजपति, छत्रपति, अश्वपति, ऐसा है। तो उड़ीसा का राजा का टाइटल क्या है? गजपति। महाराज इंद्रद्युम्न, आप प्लीज इसको कितना समय तक जा सकते हैं प्लीज, उसी हिसाब से मैं करूंगा। 30 मिनट। ओके, 30 मिनट। बट 30 मिनट मतलब आप 30 मिनट मुझे दीजिए, करेक्ट? शैला माता जी अच्छा, प्रभु का नाम तो बताओ। प्रसाद। सब पी में क्या? प्रकाश प्रसाद सब। मैं भी प्रेम नहीं बनी पी। डोंट वरी। ओके, सो इंद्रद्युम्न महाराज, पैसा तो कमी नहीं, लेकिन ये व्यक्ति को ऐसा एक साधु संग करने का ऐसा हुआ कि उनको लगा ये चर्म चक्षु में भगवान को देखना चाहता हूँ। सत्य की बात है, तब भगवान और देवताओं को देखा जा सकता था। देवताओं को तो देखा जाता, लेकिन भगवान को देखना थोड़ा सा मुश्किल। पर फिर भी अगर प्रयास करे, खास करके मनुष्य, तो देखा जा सकता था। मुश्किल, बट हाँ। अब सत्ययुग में कई साधुओं को सुनते, कितने लोगों को बुला करके सुनते, और ये हमेशा रहते, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन, उनका जो कंट्रोल, वो भी था मस्त। रिलीजियस होते हुए भी वो अच्छे से करते थे सब। राजाओं को बोला जाता था नृपति। नृपति मतलब मनुष्य लोक में भगवान के रिप्रेजेंटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन हेड। और ब्राह्मणों को बोला जाता था, प्रकाश प्रभु बोलिए बोलिए, विप्रा। विप्रा हमेशा, पर फिर भी इसी लाइन में भूपति, 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 नृपति। भूपति शास्त्र का रिप्रेजेंटेटिव है, ब्राह्मणिकल प्रिंसिपल का रिप्रेजेंटेटिव है, ब्रह्मत्व का प्रतिपादित करते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का राजा, क्षत्रिय। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब ये हमेशा ब्राह्मणों को बुला करके, वैष्णवों को, साधुओं को बुला करके भगवान के बारे में सुने। कथा को शॉर्टकट करते हैं क्योंकि आधा घंटा है, क्योंकि ये बैंगलोर में मैंने 2 घंटा 3 सेशन दिया है, 6 घंटे केवल ये स्टोरी। अब उनको एक पिलग्रिम से मालूम पड़ा, राजा जो आपका अंदर से जो है ना रोदन है, क्या बोलेंगे उसको, ईगरनेस, उत्कंठा आपका जो है ना कि भगवान को पाऊं, चर्म चक्षु, क्या फायदा है? वो रोते थे कभी कभी। क्या फायदा है वो पैसा का, क्या फायदा है वो सहूलियत का, वो पावर का, वो पोजीशन का, जो प्राण प्रिय भगवान को दिखा न दे, क्या फायदा उसका? ये तो केवल बंधन में या फिर मतलब यहां पे डालने वाला बात हो गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड, मनी इज नॉट प्रॉब्लम। पैसा होना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा माध्यम बहुत चीजों का है, पर पैसा को गोल बना देना प्रॉब्लम है। पैसा गोल नहीं है, मीन्स साधन है, वो उद्देश्य नहीं हो सकता। जब साधन को उद्देश्य बना दिए तो जगन्नाथ को छोड़ करके आप संसार में चले गए, जगत को छोड़ करके वो संसार हो जाएगा आपके लिए।
तो इंद्रद्युम्न महाराज को पैसा बहुत था, लेकिन वो पैसा, वो सहूलियत, वो पावर को यूज किया कि मुझे जगन्नाथ को देखना है। इवन बाइबल बोलता है मनी इज हेल, नो, लव फॉर मनी इज हेल। अगर आप देखोगे, लव फॉर मनी इज ए प्रॉब्लम, मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, वुमन इज नॉट डिस्ट्रैक्शन, आसक्ति थ्रू वुमन इज ए प्रॉब्लम, वुमन इन इटसेल्फ इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो लाइक दैट। अब जो ब्राह्मण था पिलग्रिम, वो पिलग्रिम क्या किया, आपका नाम मैं भूल गया, भूला आपका नाम, क्या क्या बोले, वैशाली, वैशाली, ओके। सो ये ब्राह्मण बोला कि सर, अब यहाँ पे मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, संधि है इधर, सर मैं गया था, मैं सुना भी था और देखा भी, सर ऐसा एक जगह है उत्कल में, साक्षात नीलमणि, नील माधव हैं, चतुर्भुज भगवान हैं, और इनको दर्शन करने मात्र से ही आपका उद्धार होगा, ये साक्षात हैं। और यहाँ कहाँ पे है, पुरुषोत्तम क्षेत्र में है। बोला कहाँ है ये, पूरा एड्रेस, पूरा ना सब कुछ बना करके बता करके दिया, और इन्होंने बोला था तुरंत निकलेंगे, क्या क्या है, कहाँ कहाँ सब चीजें हैं, सब बताया। अवंतिका से इनको जाना है उड़ीसा, तुरंत निकले, तुरंत निकले, सब कुछ व्यवस्था किया गया। पहले उन्होंने बोला कि आप पहले लोकेट कर लो, तो लोकेशन करने के लिए, लोकेट करने के लिए उन्होंने अपना मिनिस्टर, पहले वो मिनिस्टर का नाम था विद्याधर, विद्यापति। विद्यापति किसके मिनिस्टर थे, थैंक यू, थैंक यू। विद्यापति ये बहुत चालाक थे, बुद्धिमान थे, ब्राह्मण भी थे, तेज भी था, सुंदर दिखते थे। ये गए, सब कुछ करते 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 कैसे कैसे करके बहुत तकलीफों के बाद पहुंचे। और यहाँ पे स्टोरी में बहुत सारे ऑफशूट्स आ गए, लोक कथा यहाँ वहाँ आ गए, लेकिन मैं ट्राई करूंगा स्कंद पुराण में जो है उसको बताने को, है ना। तो बेसिकली जो फिलोसॉफिकली अलाइन और तत्व में है वो बताता हूँ, नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी भी है, उसको मैं कट कर रहा हूँ। ये जाकर के मिले, जो व्यक्ति पूजा करता था, जगह कैसा है वो, नीलाद्रि, नील पर्वत, नीला कलर का एक पर्वत है नीलाचल, वो जगह पे ऊपर जंगल में भरा हुआ है, और वहां कोई नहीं जा पाएगा, अत्यंत लुकायित है। वो व्यक्ति एक है सबर, सबर समझते हैं क्या, ट्राइबल है, नहीं जाति नहीं है वो, सर्वखिया उनको बोलते हैं, सबाखिया अर्थात सब कुछ खाने वाला, जो बेसिकली देखा जाए तो म्लेच्छ टाइप के हो गए, जिनको ट्राइबल, बेसिकली ट्राइब, वो ट्राइब क्लैन के एक मुख्य थे, उनका नाम था विश्वावसु, याद रहेगा, वैशाली मतलब याद रहेगा ना, विश्वावसु आपके नाम के आसपास आ रहा है ना, विश्वावसु, विद्यापति और इंद्रद्युम्न, इतना याद रखना, इंद्रद्युम्न, विश्वावसु, विद्यापति, विद्यापति मिनिस्टर, इंद्रद्युम्न ने भेजा, विद्यापति लोकेट करते करते विश्वावसु का एड्रेस मिला, उनकी एक बेटी थी, उनका नाम ललिता, ललिता। अब उनके घर में गए और विश्वावसु बोलते हैं कि बहुत अभ्यर्थना किया, बहुत ही ज्यादा अभ्यर्थना किया, अच्छे से रखे, बोले आप तो ब्राह्मण के लग रहे हैं, इन्होंने सच बोला। अब अलग स्टोरी के माध्यम से अगर देखेंगे वो अलग तरह से हुआ है, पर मैं स्कंद पुराण में जो है बिना शास्त्रों को कोट किए केवल कथा के माध्यम से बता रहा हूं। अब ये संस्कृत आपको और अच्छा लगता है, लेकिन समझ जाता। ओके, क्या नाम है आपका, धनवीश्री, धानिश, क्या है बोलिए, धानवीश्री, वाह, धानवीश्री, यही कॉलोनी में है या कॉम्प्लेक्स में, गोपाल फन स्कूल का स्टूडेंट है। अच्छा, सब गोपाल फन स्कूल के हैं, ठीक है, धानवीश्री। अब क्या हुआ, कहाँ थे हम लोग, विश्वावसु,
ललिता, इनको अभ्यर्थना किया और इन्होंने सब कुछ बताया। इंद्रदुम्न महाराज से मैं आया हूँ, इनको राजा इतने बहुत अच्छे हैं, ऐसा ऐसा है, मुझे देखना है। तो बोलते हैं कि विश्वावसु लेकर के गए। और कोई स्टोरी बोलता है कि विश्वावसु चाहे नहीं, उनको समझ था कि ये कोई ले करके जाएगा इंद्रदुम्न, तो उनको ब्लाइंड फोल्ड करके ले गए। ऐसा करके कहानी है। इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा इसलिए मैं स्टोरी को ले रहा हूँ, लेकिन स्कंद पुराण में ऐसा नहीं बोलते हैं कि लेकर के गए करके। तो उनको ब्लाइंड फोल्ड करके लिए और इन्होंने क्या किया, बुद्धि तो था ही, ब्राह्मण थे, तेज थे, तो उन्होंने क्या किया, सरसों का दाना लेकर के गए और जाते जाते गिराते गिराते गए। एक होल, थैंक यू। जाते थे गिराते गिराते गए और आते टाइम भी ब्लाइंड फोल्ड गिरा करके आए। क्यों, वो मैं बाद में बोलूँगा। तो क्या हुआ, जब देखे दर्शन को, ये एकदम मतलब मंत्रमुग्ध हो गए। ऐसा क्या सीनिक एटमॉस्फेयर। पश्चिम में एक कुंड है जिसका नाम है रोहिणी कुंड, और सामने दक्षिण में एक कल्पद्रुम है, कल्प वृक्ष। दिव्य वातावरण है, महानदी उनके उत्तर में है। इतना जबरदस्त और सीनिक, बर्ड्स आर चिर्पिंग, ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल टू द कोर, ब्यूटीफुल टू द हाईएस्ट डिग्री। वो जगह में जाकर देखा, उनको इतना आनंद हुआ विद्यापति को। विद्यापति बोले, जस्ट दर्शन ले ही रहे हैं, एक कौवा दिखा, एक कौवा, और कौवा आकर के वो पुष्कर में गिरी, धम करके गिरा। लेकिन तुरंत 4 हाथ करके विष्णु के रूप जैसा विष्णुदूत होकर के उठ गया। और ये बोला, क्या है? तो उसका नाम है रोहिणी कुंड। केवल नील माधव का दर्शन करते हुए या वो जगह में अगर स्पर्श करके कोई वस्तु या व्यक्ति केवल स्पर्श करने मात्र से ही वैकुंठ का आरोहण कर सकता है, चतुर्भुज पा सकता है। इतना दिव्य स्थान है, बहुत ही दिव्य स्थान है। और विद्यापति को एक बार एहसास हुआ, चलो जंप करता हूँ, मेरा मुक्ति हो गया। फिर उसको समझ आया, नहीं नहीं, मैं राजा का प्रतिनिधि हूँ, राजा का सेवा में आया हूँ। मैं अगर मुक्ति ले लिया अच्छा तो है, लेकिन ये अच्छा नहीं होगा मेरा चरित्र के लिए, तो मैं बताऊंगा जा करके। फिर वो नीचे आए, बोलते हैं कि वो सरसों का जो है वो पेड़ हो गया ताकि वो रास्ता दिखाया। एक लोक कथा है, लेकिन स्कंद पुराण बोलते हैं कि विश्वावसु बोलते हैं कि आप मुझे मालूम है कि इंद्रदुम्न करके आएंगे, वो सेवा करेंगे, पर मेरे प्राणनाथ नील माधव की सेवा से मुझे वंचित मत करना। ऐसे रोते हैं। पर जैसे प्लान था, इन्होंने बोला कि मैं इंद्रदुम्न महाराज को बोलूंगा कि आपका सेवा कभी भी वंचित नहीं होंगे आप सेवा से, लेकिन महाराज बड़े चाहते हैं तो आना चाहते हैं। और महाराज वहाँ तो देखते बैठे थे कि कभी विद्यापति आए और राजा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं। सारे सैन्यों को, सारे रिसोर्सों को, प्रोड्यूसर्स को, मतलब राइस दाल सबको खाना पीना सब रेडी करके कैंप बनाते हुए महीनों चलते आए। घोड़ों को लेकर के, हाथियों को लेकर के, सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। उड़ीसा का राजा को खबर आया, उड़ीसा का राजा आए गजपति और मिले। अवंतिका का राजा पावरफुल थे, उनको सम्मान किया, उनको स्वागत किया। और इन्होंने बोले, आप मुझे ये अभ्यर्थना मत दो, आपके मैं हमेशा आभार हूं कि आप मुझे नील माधव का दर्शन दिलाएंगे। तो उड़ीसा के गजपति तत्कालीन उन्होंने बोला, महाराज कितना अच्छा होता अगर वो मैं कर पाता। मतलब ये है कि नील माधव अब अदृश्य हैं। एक साइक्लोन टाइप का आया और प्रलय का जल आया और नील माधव अदृश्य हो गए, सुन करके फेंट हो गए। कौन? इंद्रदुम्न महाराज रोलिंग करने लगे, रोने लगे, रोदन करने लगे। तब चित्कार किया, चिल्लाया, क्या करूं, जीवन नष्ट हो गया, सुसाइड कर दूंगा। तब बोलते हैं इंद्रदुम्न के सामने नारद मुनि का प्रकट हुआ। माता जी बैठिए, 2-5 मिनट बैठिए, हो कुछ नहीं होगा। आपके पति कहाँ हैं? उन्हीं के लिए जा रहे हैं क्या? कोई नहीं, जगतपति के बारे में सुन रहे हैं, वो पति समझ जाएंगे, डोंट वरी। अब इंद्रदुम्न महाराज रो रहे हैं। तब उनके गुरु नारद मुनि आए, बोले कोई नहीं, ये विधि का विधान है। अब
वो नील माधव के रूप में दर्शन नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे ही माध्यम से भगवान फिर आएंगे, ब्रह्मा के दूसरा प्रारब्ध में आएंगे और वो इस क्षेत्रपुरी में आएंगे। लेकिन उनका आने का एक तरीका अलग है। आप कोई नहीं, आएंगे वो, और वो दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन देंगे। ये सुन करके मानो सब के अंदर जान फूंक दिया हो, खुशी में लोटपट होने लगे, नारद को प्रणाम करने लगे, बहुत खुशी हुई। बोले करना क्या है बोलिए? बोले चलिए नरसिंह भगवान उनको प्रार्थना करते हैं, उनका यज्ञ करते हैं। तो इंद्रद्युम्न महाराज नारद मुनि के पौरोहित्य में अश्व को रखते हुए बड़ा यज्ञ किया और वो यज्ञ इतना विशाल हुआ, वहाँ यज्ञ नरसिंह करके स्थापना भी हुआ। और मैं बहुत कुछ चीज़ों को थोड़ा शॉर्टकट करते हुए जा रहा हूँ। फिर क्या करेंगे? फिर आगे मिशन चालू। आप देखिए, कभी भक्त बन गए इसका मतलब नहीं कि भगवान आपके जागीर हो गए, नहीं। भक्त इज ए मोमेंट टू मोमेंट चॉइस, इट इज नॉट अ ब्रांड भक्त। एक बार तिलक लगा दिया तो भगवान मेरे हैं, मैं उनका, नहीं। ये मोमेंट टू मोमेंट चॉइस, क्योंकि माया छोड़ती नहीं है। माया उनके ऊपर ज्यादा हावी होती है जो भगवान की ओर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां चला गया तो फिर मेरे चुंगल में चला गया ना, इसीलिए टेस्ट लेती रहती है वो। तो अब कठिनाइयाँ और बढ़ी, लेकिन भक्त का पराकाष्ठा वही है, जो कठिनाइयाँ आए वो भगवान के आश्रय में हो, लेकिन अपना प्रयास के बल पर उसको जीतने को प्रयास करता है। अब ये इंद्रद्युम्न नारद मुनि के साथ चलने लगे और आकाशवाणी आया कि 3 विग्रहों के रूप में 3 दारू तो ये नहीं, लकड़ी के रूप में नील माधव आएंगे। बांकी मुहाना करके एक जगह है, वहाँ पे वो इंद्रद्युम्न आप यहाँ से उनसे वो लकड़ी से आप मूर्तियाँ बनाना, विग्रहों को बनाना, और वो कलयुग में सबको पावन करने के लिए भगवान बनेंगे। वो बनेंगे दारू ब्रह्म से जगन्नाथ भगवान की जय। अब आपको आनंद आएगा। जब ये सुना फिर शुरू हो गया और दारू ब्रह्म का ढूंढना शुरू हो गया। गए वहां बीच में गए, वास्तव में देखा कि 3 दारू आए, जब बोले थे जैसे बोले थे आए, उसको उठा नहीं पा रहे। कितना भी कला कौशल लगाए, कितना भी सैनिकों को लगाए, कितने भी घोड़े को लगाए, कितने भी करें, टस के मस नहीं हो रहे। जब ये सब नहीं हो पाया तब नारद मुनि ने बोला, इंद्रद्युम्न आपको ये कार्य अगर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? उनके अनन्य भक्त हैं, किनके? जगन्नाथ के या फिर नील माधव के। वो नहीं आएंगे जब तक ये नहीं आने वाले हैं। बोलते हैं कि नील माधव जब चले गए, वो न्यूज पाते ही विश्वावसु और उनकी बेटी विशाखा, उनके बेटी ललिता, ये दोनों कंकाल सार हो गए, खाए नहीं पिए नहीं। जैसे हिरण्यकशिपु तपस्या कर करके टर्माइट भर गए थे उसमें, वैसे ये लोग अस्थि कंकाल सार हो गए थे। उनमें कोई मांस नहीं था, चर्म नहीं था, सब कुछ टर्माइट भर गए थे साहब। और ये पगला जैसा, निर्जीव जैसा थे। कितना भी बुलाने गए, कोई नहीं, कुछ आवाज नहीं। बोले कि मर गए, घर छोड़ के चले गए, मर गए। कौन ढूंढने गया? इंद्रद्युम्न महाराज। और कौन? उनके साथीगण। और कौन? विद्यापति। नारद मुनि नहीं गए, नारद मुनि डायरेक्शन दिया, कोई किसी को नहीं मिल रहे। अब अगर वो नहीं है, मर गए, तो फिर कैसा होगा? तो नारद मुनि बोले, तुमने क्या बोला? हमने चित्कार किया, चिल्लाया, हर जगह पे एरिया में चित्कार किया, विश्वावसु आप आइए, विश्वावसु, ललिता आप आइए। कोई आवाज नहीं, किसी को हमने देखा नहीं। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो हैं और वो आएंगे। तो कैसे? नारद ने बोला, आप ये बोलो विश्वावसु, ललिता, ये मत बोलो, पहले बोलो नील माधव आए हैं। ओ विश्वावसु, ओ ललिते, नील माधव आए हैं, बोलो पहले। सच
एक बार अगर चित्कार किया है वो विश्वावसु नहीं, नील माधव आए हैं, वो विश्वावसु ललिते दोनों अस्थि कंकाल से ऐसे कर करके आ गए और वो टच करते ही तीनों दारू आसानी से सीमलेस एफर्टलेस आगे आगे। और आने के बाद इतना खुशी हुआ, इतना कोलाहल हुआ, इतना फेस्टिवल हुआ कि जो क्रेन तो तभी होगा नहीं, जो घोड़ों से हाथियों से जितना भी सरकारी कल था, जितना भी कला कौशल था, वो लगा करके जो नहीं हो पाया, दो इंसान, एक लड़की एक बूढ़ा, वो भी अस्थि कंकाल सार, उनमें मांस भी नहीं, हड्डी भी नहीं, कुछ नहीं, ये दोनों का जान भी नहीं है, शक्ति नहीं है, टच करने से हो गया, दिव्यता दिखने लगा है। अब क्या करना है, यहीं से मूर्ति बनेंगे, यहीं से नील माधव आएंगे, नील माधव यहीं से आएंगे। नारद मुनि गाइड कर रहे हैं, ये क्रूशियल पॉइंट है। नील माधव अब आएगी इसी से, तो मतलब कारपेंटर चाहिए। जो एक्सपर्ट कारपेंटर थे सबको बुलाया गया, आप आइए, ये विग्रह बनने वाले हैं जगन्नाथपुरी में। अपने नील माधव दारू के रूप में आए हैं, अब वो दारू के रूप में आकर के उनसे मूर्ति बनेंगे, नील माधव फिर खड़े होंगे, दर्शन देंगे। इंद्रदुम्न का क्या मतलब, कैसा बोलते हैं ना, क्या होता होगा कि इसी से बनेंगे। दिन रात आकर के प्रणाम करता गया, कौन, इंद्रदुम्न, यही है भगवान, बस बनेंगे। जितना भी एक्सपर्ट थे सबको बुलाया गया, उनका चीजल होता है, मारेंगे टूट रहा है चीजल, लकड़ी का कुछ नहीं हो रहा है। सैकड़ों मिस्त्री, सैकड़ों का कारपेंटर्स आते गए, सबका किसी का हाथ टूटा, किसी का चीजल टूटा, निहान बोलते हैं, सब टूटा, टस का मस नहीं। अब ये कौन सा प्रॉब्लम हुआ भाई, इसको क्या करें। जब इंद्र बोले अभी कितना नारद मुनि का हेल्प लूं, बोले हे भगवान, अगर आप सही में चाहते हैं कि मैं आपका प्राकट्य में कोई हिस्सा लूं, मैं तो अर्थली प्लैनेट का एक मरा हुआ इंसान, मृत्यु लोक का एक इंसान हूं, मुझे आप इतना परीक्षा मत लीजिए, प्लीज आप इसमें से प्रकट होइए। क्या करूं बोलिए, नहीं तो मैं जान दे दूंगा। कौन बोला, इंद्रदुम्न। तब उसी सुबह जब रात का गया प्रार्थना, सुबह को एक बूढ़ा सा व्यक्ति आया, पूरा बूढ़ा सा व्यक्ति, और वो आकर के बोलते हैं मैं बनाऊंगा। तू कहां से आ गया, नहीं मैं बनाऊंगा, तुम्हारा नाम, मैं एक्सपर्ट कारपेंटर हूं, मैं मरने वाला हूं अभी। बोला मरने वाला हो तो दिखता है, लेकिन कहां कहां बड़े बड़े नामी दामी को बुलाया, कोई नहीं कर पाया, तुम कर लेगा। बोला मैं करना चाहूंगा, बट कंडीशन ये है। बोला कंडीशन छोड़, तेरा नाम बता। बोला मेरा नाम अनंत महाराणा। कोई शास्त्र बोलता है वो विश्वकर्मा का स्वरूप है, कोई शास्त्र बोलता है वो भगवान ही खुद है, दो तरफ का मत है। अनंत मेरा नाम है, अनंत महाराणा। अच्छा तुम बनाओगे, हाँ बोलो। बोला कंडीशन ये है, बस इतना ही कंडीशन है। वो चालू है क्या, बंद हो गया? इतना ही कंडीशन है कि 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आप क्रिश्चियन पे आ रहे हो, 21 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें और मेरा काम चलता रहेगा। बोला खाएगा पिएगा? बोला कोई नहीं, इधर जो दरवाजा है उसके नीचे से आप दे देना खाना पीना, बस रहा, और कुछ नहीं। बोला नहीं, खोलना नहीं 21 दिन तक। बोले ठीक है। और उत्कंठा के साथ इंद्रदुम्न महाराज, उनके सारे लोग, पार्षदगण, खास करके उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा। अब मैं कितना कैरेक्टर का नाम बताया बोल देता हूं। अवंती नरेश इंद्रदुम्न, उनके मंत्री विद्यापति, वो जाकर के सबर क्लान का हेड को मिला विश्वावसु, जो कारपेंटर आया अनंत महाराणा, इंद्रदुम्न का जो वाइफ है गुंडीचा महारानी गुंडीचा, ठीक है, महारानी गुंडीचा। अब ये दोनों एकदम बातें कर रहे हैं, भगवान आएंगे, खुशी तो है, पहला दिन टक 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 चल रहा है काम,
दूसरा दिन टक 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 काम चल रहा है, तीसरा दिन काम टक टक टक, 11 दिन तक काम चलते रहा, खाना पीना ऐसे दे रहे। पर रानी बोल रही है क्या है, पर देख लेंगे तो क्या हो जाए।